दोस्तों, आप सफल तो होना चाहते हो, लेकिन क्यों होना चाहते हो? क्या आपने कभी ये सोचा है? कोई वजह तो होगी या फिर कोई ज़रूरत तो होगी, लेकिन जितनी बड़ी वजह होगी उतनी ही बड़ी सक्सेस भी होगी। हमारी समस्या, हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें लगता है हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है, जबकि ये सच नहीं है। हम कोई भी काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते, उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, टाल देते हैं कि बाद में कर लेंगे। हमारे अंदर का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है थोड़ा सा उस काम को करने के बाद। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? सीधा सा उत्तर है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास उस काम को करने की कोई बड़ी वजह नहीं होती, कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। आपको दौड़ने में बहुत दिक्कत होती है, आपका वजन ज़्यादा बढ़ गया है, आप मोटे हो गए हैं या आप भाग नहीं सकते। कोई आपसे कहता है कि 500 मीटर दौड़ कर दिखाओ, आप मना कर देते हो क्योंकि आपको कोई वजह नहीं मिलती। बोलती है 500, बोलते हैं कि 500 मीटर दौड़ के मैं आपको क्या दिखा दूंगा। आप ऐसा एक्सक्यूज़ देते हो, बहाना मारते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शहर के किसी इलाके में आपके पीछे एक खूंखार कुत्ता पड़ जाए जो आपके पीछे आपको काटने के लिए दौड़ पड़े, वहीं पर आप क्या करोगे जरा बताओ? वजह साफ है, वहाँ पे आपकी जान दांव पर लगी है, तो आप 500 मीटर के बजाय 2 किलोमीटर दौड़ जाएंगे बिना किसी बहाने के। क्योंकि यहाँ बहाना अगर मारते, यहाँ बहाना अगर सुनाते तो जान चली जाती। इसीलिए बहानों को छोटा करो और वजह को बड़ा करो। यहाँ वजह आपकी बड़ी थी, यहाँ आपकी जो जान है वो दांव पर लगी थी, वो बहाने से ज़्यादा बड़ी थी कि क्यों मैं अपनी जान को नहीं बचा पाया। यहाँ पर वजह ज़्यादा बड़ी थी, जान को बचाना था। ये नहीं कि जान को नहीं बचा पाया, जान को बचाना था, ये वजह थी आपकी। कुत्ता मुझे काट लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बात बताओ, सफलता के लिए एक ही चीज़ चाहिए, दांव पर क्या लगाएं। ऐसा कुछ दांव पर लगाओ जिसको देखकर आपको अंदर से डर पैदा हो जाए कि अगर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया, तो ये चीज़ मैं खो दूंगा, इस चीज़ को नहीं पा पाऊंगा मैं। ऐसा अपने आप में ऐसा कुछ दांव पे लगाइए। ऐसा क्या आप दांव पे लगा सकते हैं? अपना समय लगा सकते हैं, अपने सपनों को लगा सकते हैं। ऐसा कुछ दांव पर लगाइए, अंदर से डर होना चाहिए। जब तक दांव पर कुछ नहीं लगेगा, आपको आगे बढ़ने का अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा, प्रेरणा नहीं मिलेगी। जब पीछे जाने का या रुक जाने का सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन होता है, आगे बढ़ने का। आप पीछे जाकर क्या कर लोगे? वही छोटी मोटी पुरानी जॉब या फिर वही कोई छोटा मोटा काम पकड़ लोगे। पीछे जाना कोई मतलब ही नहीं रहा। अपने आप से ये पूछो, आपने शुरू क्यों किया था उस काम को? क्यों शुरू किया था? क्या सपने देखा था जब आपने उस काम को शुरू किया था कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा बन जाऊँगा, इतना अमीर बन जाऊँगा, इतनी बॉडी बना लूँगा, या फिर इतनी सारी चीज़ें अचीव कर लूँगा अपनी लाइफ में, इतना सक्सेसफुल बन जाऊँगा। अगर हम रुके तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं मिलेगा। दशरथ मांझी का नाम तो हम सभी ने सुना होगा, बिहार के जो हैं। इन पर बॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई है, एक पिक्चर बनाई है। आपने नहीं देखा तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है, इसमें उन्होंने दशरथ मांझी का रोल निभाया है। दशरथ मांझी ने 22 साल तक लगातार एक पहाड़ को तोड़ने में अपने लगा दिए थे, पूरा चीर डाला था उस पहाड़ को। क्योंकि दुनिया पागलों ने ही बदली है। सामान्य लोग सामान्य ही काम करते हैं, कुछ अलग नहीं करते। लोग बोलते हैं पागल हो गए, पागल। अरे पागल लोग ही अलग काम करते हैं। कहीं पर भी आप देख लीजिए इतिहास उठा के, सामान्य लोग सामान्य ही काम करते हैं, कॉमन लोग कॉमन ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वजह बड़ी थी, बहुत बड़ी वजह थी। जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तो वहाँ पे ट्रैवलिंग करने के लिए गाड़ी घोड़ा रिक्शा विक्शा कुछ नहीं चलते थे, कोई साधन नहीं था उस पार जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए। उस पहाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ता था, आगे बढ़ना पड़ता था। लेकिन बीच में ही वो हार मान गई और अपना दम तोड़ दिया और मांझी को छोड़कर चली गई उनकी पत्नी। तभी मांझी ने ठान लिया, एक बड़ी वजह बनाई कि मुझे इस पहाड़ से रास्ता निकालना है। और 22 साल लगे रहे और तब जाकर उन्हें सफलता मिली। उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, इस कारण वो सफल हुए। उनको राष्ट्र सम्मान भी दिया गया। हमें काफ़ी कुछ सीखने मिलता है इनकी जवानी से। अगर आप भी सफल होना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, तो लक्ष्य के साथ साथ वजह बड़ी रखना चाहिए आपको। वही हमें आगे बढ़ने का हौसला देगी। मुझे उम्मीद है हमारा ये मोटिवेशनल वीडियो आज का आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस चीज़ को लागू करेंगे और जीवन में एक बहुत बड़ी वजह बनाएंगे, रखेंगे और कुछ दांव पर लगाएंगे जो आपके अंदर से डर पैदा करके मैं बैठ नहीं सकता, शांत रुक नहीं सकता जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा कोट है, एक बहुत अच्छी कहावत कही उन्होंने कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको।
सो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपनी विचारधारा को प्लीज़ प्रकट करें, प्रदान करें कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।